लग गया तो तीर, नहीं तो छूटा। यही प्रशांत किशोर का पहचान है। एक एलीट क्लास के लोग जो भी जिस भी पार्टी में, वो प्रशांत किशोर का हुआ बना है। चूचू का मुरब्बा है प्रशांत किशोर। चुनावी रणनीतिकार के रूप में इनका पोल खुलने के बाद अब नए तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जन सुराज के नाम से मतलब पूरा बिहार में पदयात्रा है। ये हवा अभी प्रशांत किशोर जी का खत्म होगा, ये हवा दोबारा जो है फूटेगा और प्रशांत किशोर चूचू का मुरब्बा साबित होंगे। वैसे लोग प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रहे हैं जिनका अपना राजनीति खत्म हो गया, जिसको दूसरे दल के लोग पूछ नहीं रहे हैं, वो प्रशांत किशोर के यहाँ पहलवान बनने जा रहे हैं। पलायन की बात करने वाले प्रशांत किशोर लोकसभा चुनाव से पलायन कर गए और हमें तो लगता है कि विधानसभा चुनाव से भी ये पलायन करेंगे। एक बड़ा मोल भाव, एक बड़ा सौदेबाजी तब ताना बाना बुना जा रहा है। पलायन कैसे दूर होगा ये प्रशांत किशोर जी नहीं बता पाए। जिस समय आप नीतीश कुमार का दाहिना हाथ थे, उस समय आप क्यों नहीं बात बोले, उस समय क्यों नहीं प्रयास किए? आज सब जगह से दुत्कारे गए, सभी जगह से असफल हुए, तो नया भ्रमजाल लेके आ गए हैं कि हम पलायन रोकें। ये तो खुद भी जातिवाद को उभार रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार बी न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। क्या वाकई बिहार में बहार है या महज जुमलों की बौछार है? क्या नीतीश की डूबती नैया को पार लगाने एनडीए ने थामी पतवार है या फिर 2025 में नीतीश कुमार पर लटकी मुसीबत की तलवार है? जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर विगत लोकसभा चुनाव के दरमियान राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़े बड़े दावे किए थे कि नीतीश कुमार का पॉलिटिकल कैरियर अब समाप्त हो चुका है और अब 2025 विधानसभा चुनाव में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अपने उम्मीदवारों की फौज तैयार करने में जुटे हैं और 2025 चुनाव से ठीक पहले अपने राजनीतिक पार्टी का भी वो ऐलान करने जा रहे हैं। 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर अपने पॉलिटिकल पार्टी की नींव रखेंगे। क्या प्रशांत किशोर की पार्टी की बिहार में एंट्री होने के साथ ही नीतीश कुमार के ऊपर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं? इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मुंगेर जिला के जाने माने राजनीतिज्ञ एनसीपी के बिहार प्रदेश महासचिव संजय केसरी जी हैं। केसरी जी, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जो नीतीश कुमार के बारे में बड़े बड़े दावे किए, कई भविष्यवाणी की और अब जो फिर से वो स्वयं भी चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, अपनी पार्टी को 2025 विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के जरिए वो बिहार की राजनीति में सक्रिय रूप से उतरने जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के ऊपर वो खतरा मंडराना शुरू हो चुका है? बिहार की राजनीति में सोची समझी रणनीति के तहत भ्रम जाल फैलाया जा रहा चहुओर है। चुनावी रणनीति कार्य में विफल व्यक्ति नया नया नेता बन के आ रहा प्रशांत किशोर है। देखिए, प्रशांत किशोर को लेकर जो हवा चारों ओर बनाया जा रहा है और हवा बनाने वाले भी एक विशेष वर्ग के लोग, वो जिस पार्टी में भी रहे, जहाँ भी रहे, वो अपने लोगों को नेता बनाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। आप प्रशांत किशोर जी के इस जन सुराज का जब विश्लेषण करेंगे, जो आंधी के रूप में बताया जा रहा है, तो आप देखिएगा इसके मूल में एक विशेष वर्ग के एलीट क्लास के लोग। प्रशांत किशोर जी बहुत तेजी से इनका नाम उभरा था और मोदी जी के वो सफल रणनीतिकार के रूप में प्रचारित किए गए। फिर क्या कारण है कि मोदी जी ने
प्रशांत किशोर जी को अपने से अलग कर दिया। फिर नीतीश कुमार जी ने इन्हें हाथों हाथ लिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक बनाया और यहाँ भी प्रचारित किया जा रहा था कि नीतीश जी के उत्तराधिकारी प्रशांत किशोर हैं। फिर क्या कारण हुआ कि नीतीश जी ने भी इन्हें अपने से अलग कर दिया? वो कौन लोग थे जो प्रशांत किशोर को इतना बढ़ा चढ़ा के बता रहे थे? लग गया तो तीर नहीं तो छुट्टा, यही प्रशांत किशोर का पहचान है। आप प्रशांत किशोर को तुक्का साबित कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर की एंट्री के साथ ही सभी जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के से जुड़े हुए जितनी पार्टियां हैं, सब में कहीं ना कहीं खलबली सी मच गई है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बाकायदा आधिकारिक रूप से एक पत्र जारी किया गया है, निर्देश कार्यकर्ताओं को दिया गया है कि अगर जो प्रशांत किशोर के जनसुराज अभियान से जुड़ते हैं उनको पद से मुक्त कर दिया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार कार्रवाई का दौर भी चल रहा है और सभी पार्टियों में कहीं ना कहीं एक घबराहट की स्थिति है और हर पार्टी प्रशांत किशोर को दूसरे अपने विपक्षी दल के बी टीम के रूप में साबित करने में जुटा हुआ। तो क्या लग रहा है कि वाकई जो खास करके राजद प्रशांत किशोर के जनसुराज को बीजेपी की बी टीम कह रही है, तो क्या वाकई प्रशांत किशोर एक बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं या फिर सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं? बी टीम क्या, जेड टीम तक नहीं है प्रशांत किशोर की टीम। आपने जैसे राजद के प्रदेश अध्यक्ष का बात कहा कि उन्होंने बाकायदा एक लेटर जारी किया, तो हमने तो आपको कहा होगा कि एक एलीट क्लास के लोग जो भी जिस भी पार्टी में, वो प्रशांत किशोर का हुआ बना रहे हैं। राजद में तो बहुत से नेता हैं सामाजिक न्याय के पृष्ठभूमि से, कहाँ उनमें बैठे हुए हैं? एलीट क्लास के लोग जरूर प्रशांत किशोर को नेता के रूप में स्थापित करने के लिए दलगत भावनाओं से भी ऊपर उठकर प्रशांत किशोर का मदद कर रहे हैं। हम तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सुधी दर्शकों को यह कहना चाहते हैं कि चूचू का मुरब्बा है प्रशांत किशोर। चुनावी रणनीतिकार के रूप में विफल होने के बाद, चुनावी रणनीतिकार के रूप में इनका पोल खुलने के बाद अब नए तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जन सुराज के नाम से, मतलब पूरा बिहार में पदयात्रा है। पदयात्रा मतलब थोड़ा सा पैदल चल दिए, उसके बाद गाड़ी से पहुंच गए, नहीं। पदयात्रा गांधी जी करते थे। जिस 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन प्रशांत किशोर जी पार्टी का गठन का घोषणा कर रहे हैं, वो गांधी जी के क्रियाकलापों को, उनका गहन अध्ययन करते हैं। पदयात्रा मतलब होता है कि अगर हम मुंगेर से पटना तक पदयात्रा कर रहे हैं तो रास्ता में कहीं भी गाड़ी तो नहीं मिलेगी। कहाँ पूरे बिहार में पदयात्रा किए। जो पदयात्रा करता है उसका पाँव दर्द करता है, उसको डॉक्टरी सहायता की जरूरत पड़ती है। ये पूरी तरह से एक सोची समझी रणनीति के तहत हवा बनाई जाती है एक नए नेता के रूप में स्थापित करने के लिए। क्या कारण है कि नीतीश कुमार ये नीतीश कुमार को उत्तराधिकारी माने जा रहे हैं। जिस समय ये भाजपा के साथ थे तो लगा कि भाजपा अगर आज सफल हुआ है तो प्रशांत किशोर कारण प्रशांत किशोर हट जाएगा तो भाजपा का तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये हवा बनाया गया था। ये हवा प्रशांत किशोर जी का खत्म होगा। ये हवा दोबारा जो है फूटेगा और प्रशांत किशोर चूचू का मुरब्बा साबित होंगे तमाम जगहों पर। देख लीजिए, वैसे लोग प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रहे हैं जिनका अपना राजनीति खत्म हो गया, जिसको दूसरे दल के लोग पूछ नहीं रहे हैं, वो प्रशांत किशोर के यहाँ पहलवान बनने जा रहे हैं। और हम आपको यह स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, लोकसभा चुनाव के पहले किस तरह का हवा बनाया गया था कि पीके की टीम सभी लोकसभा सीटों पर लड़ेगी। क्यों पलायन कर गए? क्या हो गया? पलायन की बात करने वाले प्रशांत किशोर लोकसभा चुनाव से पलायन कर गए और हमें तो लगता है कि विधानसभा चुनाव से भी ये पलायन करेंगे। एक बड़ा मोल भाव, एक बड़ा सौदेबाजी का ताना बाना बुना जा रहा है। और देखिएगा, चूचू का मुरब्बा शब्द याद रखिए, चूचू का मुरब्बा साबित होंगे बिहार की राजनीति में तथाकथित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। जहाँ तक आप प्रशांत किशोर को कह रहे हैं कि पलायन कर जाएंगे विधानसभा चुनाव से पहले ही या कोई डील कर लेंगे, लेकिन जो प्रशांत किशोर को लेकर एक उम्मीदें बंधी है, लगातार देखा जा रहा है कि
जो पूर्व मंत्री तक रह चुके हैं बिहार सरकार में, खास करके सांसद रह चुके माननीय मुनाजिर हसन जी, उन्होंने अब प्रशांत किशोर का दामन थाम लिया है। जनसुराज के साथ, प्रशांत किशोर के साथ वो मंच साझा कर चुके हैं। और जैसा कि चर्चाएं हो रही है कि मुंगेर सीट से मुनाजिर हसन जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी तरफ जमालपुर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी सुबोध तांती जी भी जनसुराज का दामन थाम चुके हैं। उनको लेकर भी उम्मीदें जताई जा रही है कि जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से वो उम्मीदवार बन सकते हैं। तो ऐसे में मुनाजिर हसन और सुबोध तांती जैसे जो पुराने एक चेहरे रह चुके हैं, उन लोगों का इस दल में शामिल होना महज एक इत्तेफाक है या वाकई जनसुराज को लेकर जब इतने बड़े बड़े नेताओं को उम्मीद जागी तो आम जनता को भी तो उम्मीद होगी। तो क्या सभी उम्मीदों को प्रशांत किशोर दरकिनार कर देंगे या वाकई चुनाव लड़ेंगे? मैं आपका एक भूल सुधार करना चाहता हूँ कि जैसे हम नाम किसी का नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जिनका नाम आप लिए कि मुंगेर लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, वो बेगूसराय लोकसभा के सांसद थे और मुंगेर लोकसभा के प्रत्याशी नहीं, वो मुंगेर विधानसभा के प्रत्याशी। तो खैर उनकी बातें मैं नहीं कहना चाहता। बहुत से लोग आएंगे, जब भी कोई नया पार्टी बनता है, नया गठबंधन बनता है, बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग टिकट नहीं मिलने के बाद चले भी जाते हैं। हाँ, आपने एक शख्स का नाम लिया सुबोध तांती, वो जरूर जमीनी नेता हैं और जिस तरह गुदरी के भेड़ में एक आध गुदरी का लाल भी मिल जाता है, तो हम निश्चित रूप से कहना चाहते हैं कि सुबोध तांती जी स्थानीय मुंगेर प्रमंडल की राजनीति में गुदरी के लाल पर हैं। और अगर सुबोध तांती जी जैसे लोग प्रशांत किशोर जी को ऐसे 10 लोग मिल जाएंगे तो इनकी पार्टी चमक जाएगी। लेकिन हम आपको यह फिर कहना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी भटकती हुई आत्मा है। आप इनके राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में अब तक के जीवन को देखिए, ये कहाँ कहाँ भटके हैं। आपको इनके गतिविधि, इनके क्रियाकलाप अब तक का देखकर आने वाले समय में गतिविधि और क्रियाकलाप का अंदाजा सहज ही हो जाएगा। कुछ अच्छे लोग आ जाते हैं, बुरी जगहों पर भी कुछ संत महात्मा, कुछ जमीनी आदमी, कुछ ऊर्जावान लोग मिल जाते हैं। सुबोध तांती उसमें हैं और स्वीकार करते हैं। लेकिन सुबोध तांती जी जैसे 2-4 नेता ही मात्र रहेंगे तो वो किसी पार्टी को पूरे बिहार स्तर पर चमकाने, हाँ, अपनी सीट निकाल सकते हैं। अपने विधानसभा के आसपास के क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी होने के बाद पार्टी को लाभ पहुंचा सकते हैं। लेकिन पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह संभव नहीं है। और आने वाले समय में प्रशांत किशोर जी अपने इस स्टैंड पर कायम रह जाएं, इसमें तो किसी को भी शंका हो सकती है। बात जहाँ तक कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव जो पिछले दिनों संपन्न हुए, जो परिणाम रुपौली विधानसभा चुनाव के आए, उसके बाद से कहीं ना कहीं जनसुराज की बाँछें खिल गई है। प्रशांत किशोर हो या जनसुराज के जो भी नेता हो, उनके द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि बिहार की जनता रुपौली विधानसभा की तरह ही बिहार में बदलाव की उम्मीद पाले हुए है, बिहार में बदलाव चाहती है। तो क्या माना जाए, एक तरफ आरजेडी और दूसरी तरफ जदयू, यानी कि एनडीए और इंडिया गठबंधन, दोनों ही गठबंधनों के खिलाफ बिहार की जनता प्रशांत किशोर में तीसरा विकल्प देख रही है। रुपौली विधानसभा में जो उपचुनाव हुए उसमें निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह जी विजयी हुए, तो इसका प्रभाव तो बगल के राष्ट्र नेपाल में भी राष्ट्रपति के चुनाव में देखा जा सकता है। अगर रुपौली का उदाहरण देकर प्रशांत किशोर जी यह दावा करते हैं कि मेरे प्रभाव के कारण जदयू और राजद के प्रत्याशी हार गए हैं, तब तो यही कहा जा सकता है कि शंकर सिंह के जीतने पर उत्साहित होकर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ।
मजाक बना के रख दिया गया है राजनीति का। रुपौली विधानसभा के महान जनता ने, मतदाताओं ने भाजपा गठबंधन और इंडिया गठबंधन को यह चेतावनी देने का काम किया, निर्दलीय शंकर सिंह जी को विजयी बनाकर, कि प्रत्याशी चयन में अब स्थानीयता की भावना, क्षेत्र के लोगों का जो सोच है, जो चाहत है, उसको अगर उसको नज़रअंदाज कीजिएगा, उसमें दखलअंदाजी कीजिएगा, तो जनता अब इसको स्वीकार नहीं करेगी। यह चेतावनी है जदयू को और राष्ट्रीय जनता दल को। इसमें प्रशांत किशोर कहाँ से आ जाते हैं? तब तो हम भी बोल सकते हैं कि रुपौली चुनाव का उपचुनाव जो हुआ था, उस दिन हम रुपौली की तरफ पैर करके सोए थे, इसलिए वहाँ जदयू का राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी हार गया। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। प्रशांत किशोर जैसा आदमी अगर इसको कह रहा है कि ये हमारी विजय है, तब तो प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार भी नहीं, वो लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बना। अब प्रशांत किशोर जिस तरह से बिहार में राजनीतिक स्तर पर बदलाव की बात करते हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं, बिहार में रोजगार लाने का दावा कर रहे हैं, बिहार में पलायन को रोकने के दिशा में लगातार जनता के बीच वो पहुंच रहे हैं, और इन सभी क्षेत्र में जो शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास करने की जो बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है यदि जनता प्रशांत किशोर पर 2025 में भरोसा करती है और कुछ सीटों पर जीत दिलाती है, तो क्या बिहार का कायाकल्प देखने को मिलेगा? देखिए, हर गांव मोहल्ले में एक आध दो लोग ऐसे मिल जाएंगे जो सबको गाली देते हैं कि वो भी चोर है, वो भी चोर है, वो भी चोर है। उसके नज़र में वो खुद ईमानदार है, बाकी सब चोर है। प्रशांत किशोर जब बिहार की जनता के इतने ही बड़े शुभचिंतक थे, तो जब यह जनता दल यूनाइटेड में 2 नंबर की हैसियत में थे, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद पूरा कारोबार प्रशांत किशोर जी ही संभालते थे, तो उस समय उन्होंने बिहार की जनता के लिए एक भी अच्छा काम क्यों नहीं किया? सबको गाली देना, सबको चोर बोलना, सबको ठग बोलना और खुद को बोलना कि हम ही तो बिहार का कायाकल्प कर सकते हैं। तो जब आपको मौका मिला था, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, आपको सबसे ज़्यादा महत्व देते थे अपने बाद पार्टी में, और ये भी था कि नीतीश जी के बाद प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनेंगे, जदयू का सर्वे सर्वा बनेंगे। आप उस समय एक भी काम बिहार के लोगों के हित के लिए किए हो तो बताइए। जब आपको मौका मिला उस समय तो आप कुछ किए नहीं, और जब आपको अभी सब जगह से दुत्कारे गए तो आप बोल रहे हैं कि हम बिहार का कायाकल्प कर देंगे। क्या कायाकल्प कीजिएगा सिवाय लोगों को बेवकूफ़ बनाने का? इसलिए ये कई हवा की बातें हैं। जिसको सब चोर नज़र आते हैं, तो एक पुराना गाना है, बहुत पुराना, चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर। आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। जिस तरह से प्रशांत किशोर अब जो बेरोजगारी की बात भी कर रहे हैं, तो आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में क्या बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा बनकर रहेगी, और बेरोजगारी और रोजगार के नाम पर बिहार की जनता क्या अपना मैंडेट सुना सकती है? किस तरह का बिहार में, क्या लोकसभा चुनाव की पुनरावृत्ति होगी विधानसभा चुनाव में, या फिर जनता कोई और फैसला ले सकती है? लेकिन लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे रहते हैं, मतदाता को प्रभावित करते हैं। विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे रहते हैं, राज्य के मुद्दे रहते हैं, और लोकल बॉडीज का जो चुनाव होता है उसमें बिल्कुल ही स्थानीय मुद्दे रहते हैं जो मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। विधानसभा चुनाव जो 2025 में होना है, उसमें बिहार में जो मुद्दे हैं, जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, जो लोगों की दशा दिशा बदल सकते हैं, उन मुद्दों के आधार पर वोट पड़ेगा, यह तय है। और उन मुद्दों को भावनात्मक रूप से लोगों के सामने रखने का काम प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। जब इनको मौका मिला था उस समय एक भी काम नहीं किए थे जनहित में, बिहार हित में, अब वो बोल रहे हैं, लेकिन उन मुद्दों को भी वो सही, उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन, रोजगार के अभाव में। पलायन कैसे दूर होगा ये प्रशांत किशोर जी नहीं बता पा रहे। पलायन बिहार से रोजगार के लिए हो रहा है, जनबल जा रहा है। पलायन बिहार से रोगी का हो रहा है, दूसरे राज्यों में चिकित्सा सुविधा के लिए जा रहे हैं।
पलायन छात्रों का बिहार से हो रहा है उस शिक्षा के लिए, और बहुत से प्रारंभिक शिक्षा के लिए भी दूसरे राज्यों में पलायित हो रहे हैं विद्यार्थी। पलायन बैंकों से प्रतिवर्ष खरबों रुपया विकसित राज्यों में हो रहा है बैंकों के द्वारा। तो मात्र 5 साल के लिए अगर बिहार के बैंकों से 1 रुपया भी पलायन होने के लिए रास्ता बंद कर दिया जाए, 5 साल तक बिहार से बैंक का 1 भी रुपया दूसरे राज्यों में नहीं जाएगा, तो हम दावा करते हैं कि बिहार के हर जिला में 10-10 हज़ार करोड़ की लागत से कम 2-2 फैक्ट्री खुलेगा, रोजगार ऐसे मिलता है। बोल देने से कि पलायन बहुत बड़ा समस्या है, जन सुराज पलायन को रोकेगा, कैसे रोकेगा? जिस समय आप नीतीश कुमार का दहिना हाथ थे, उस समय आप क्यों नहीं ये बात बोले, उस समय क्यों नहीं प्रयास किए? आज सब जगह से दुत्कारे गए, सभी जगह से असफल हुए, तो नया ब्रह्मजाल लेके आ गए हैं कि हम पलायन रोकेंगे। पहले क्यों नहीं रोके? आपको तो मौका मिला था। इसलिए ये सब ठगने की बातें, जो ठग होते हैं वो नए तरह के मीठी बातें करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, प्रेरित करते हैं, बरगलाते हैं। लेकिन जब मौका मिला था तो क्यों नहीं किए? इसका जवाब पीके दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। क्या वाकई बिहार में जातीय जो राजनीति की ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स होती थी, उस पॉलिटिक्स से अब बिहार की जनता क्या उब चुकी है, और आने वाला विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार की जनता जातीय आधारित राजनीति से ऊपर उठकर विकास के नाम पर वोट करेगी? देखिए, जातीय राजनीति खत्म हो, लोग जातीय भावना को खत्म करके जाति विहीन समाज का बात करें, ये शौकिया तौर पर होता है। अभी जो आप पीके यानी प्रशांत किशोर जी के जन सुराज की बात कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? जातीय राजनीति को खत्म थोड़ी कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं जातीय जनगणना के अनुसार हम सभी जाति के लोगों को टिकट देंगे। ये तो खुद भी जातिवाद को उभार रहे हैं। जो दे समय पर साथ सिर्फ वही है आपका जात। आपका अपना भाई गोतिया बनकर आपका जमीन हड़प लेता है, खून होता है, मुकदमा चलता है, और कोई अनजान आदमी आपको अपना खून देकर जान बचाता है, तो आपका जात, आपका भाई जो आपका खून बहा रहा है वो नहीं, आपका जात वो अनजान आदमी है जो अपना खून देकर आपकी जान बचा रहा है। नेताओं को चाहिए कि पहले समाज सुधार करें, और समाज सुधार के द्वारा ही राजनीति करें। प्रशांत किशोर जी अगर इतने ही बिहार के शुभचिंतक है, बिहारी के शुभचिंतक है, तो ये घोषणा करें कि जिस विधानसभा में जिस जाति का सबसे कम संख्या होगा, हम उस जाति के लोगों को टिकट दें। ये तो कह रहे हैं कि जिस जाति का संख्या सबसे ज़्यादा होगा, तो वही तो दूसरे पार्टी भी कर रहे हैं। तो आप कहाँ दूसरे से अलग है? आप तो अलग तरह से लोगों में भ्रमजाल फैला रहे हैं। आप बदलाव या समाज का भला हो, इसका चिंता आपको नहीं। आपको इस बात का चिंता है कि हम राजनीतिक दलों को, और जिसका वो बी टीम करा रहे हैं, वहाँ से फाइनेंस हो, और एक उनके बी टीम जिनका है उनका विरोधी को हम ध्वस्त करें। ये पूर्णतः किसी के हाथ में खेलकर राजनीति करने वाली स्थिति। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मुंगेर जिला के जाने माने राजनीतिक शख्सियत, एनसीपी के प्रदेश प्रवक्ता सह महासचिव संजय केसरी जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, जिन्होंने दावा किया है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज जो हसीन सपने देख रही है, उस पर कहीं ना कहीं आम जनता को भरोसा नहीं है, और कहीं ना कहीं यह चूचू का मुरब्बा साबित होगा। हम लगातार इन खबरों पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।